दोस्तों जरा सोच कर देखिए वो टाइम हम इंडियन को कितना प्राउड फील करवाएगा जब हम सुनेंगे कि भारत अमुक अफ्रीकी देशों को हेलीकॉप्टर तो किसी अन्य अफ्रीकी देशों को ड्रोन तो किसी को असॉल्ट राइफल एक्सपोर्ट कर रहा है। हालांकि ऐसा होना बहुत आसान नहीं है, यही कारण है कि इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जल्द ही ऐसा होने वाला है जब भारत भर भर के अफ्रीकी देशों को डिफेंस एक्सपोर्ट करेगा। इसी सप्ताह 31 अफ्रीकी देशों के सैन्य प्रमुख और अधिकारियों को भारत ने स्वदेशी हेलीकॉप्टर, ड्रोन और तोप दिखाया है। अफ्रीकी देशों के सैन्य प्रमुख अब इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट में रुचि लेने लगे हैं, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। वहीं पर आज की हमारी दूसरी अपडेट इंडिया रशिया ऑयल ट्रेड को लेकर है, जिसमें एक ऐसा एग्रीमेंट हो रहा है जो पश्चिमी देशों की प्रोपेगेंडा को ठेंगा दिखा रहा है। तो आइए दोस्तों इन दोनों ही खबरों को बारीकी से समझते हैं। ये बात जग जाहिर है कि डिफेंस ट्रेड में पश्चिमी देशों का लगभग मोनोपोली है, यानी एक तरफा राज है। इनके मोनोपोली के कारण ही डिफेंस इक्विपमेंट महंगे दामों में बिकते हैं। दुनिया के गरीब देश इन डेवलप कंट्री की मनमानी से तंग आ चुके हैं। ऐसे में वे रक्षा खरीद के लिए नए नए ऑप्शन तलाश रहे हैं। ऐसे में उन देशों ने सस्ते मूल्य और आसान शर्तों पर रक्षा उपकरण देने का वादा करने वाला देश जो कि भारत है, उसकी तरफ आशा भरी नजरों से देखना शुरू किया है। यही कारण है कि पिछले साल अक्टूबर में गांधीनगर में जो डिफेंस एक्सपो हुआ था, उसमें भी अफ्रीकी देशों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें कई अफ्रीकी देशों के सैन्य प्रमुख भी आए हुए थे। जिसके अलावा इंडियन हाई कमीशन ने तंजानिया में भी एक मिनी डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया था। ये अफ्रीकी देशों का भारतीय रक्षा उपकरण में बढ़ रहे इंटरेस्ट को दिखाता है। वहीं पिछले महीने एक मजेदार घटना भी हुई थी जब अफ्रीकी देश के एक राष्ट्र अध्यक्ष ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को हड़का दिया था। अफ्रीकी देश के राष्ट्र अध्यक्ष ने मैक्रोन को कहा था कि अब उपनिवेशवाद का दौर जा चुका है, इसीलिए हमारी गरिमा का आपको ध्यान रखना चाहिए। अफ्रीकी देशों में बढ़ रही ये आत्मसम्मान की भावना भी उसे पश्चिमी देशों से दूर और भारत के निकट ला रही है। भारत गुटनिरपेक्षता के जमाने से ही अफ्रीका के थर्ड वर्ल्ड कंट्री के पक्ष में रहा है और उसकी संप्रभुता का सम्मान भी करता है। गांधीनगर में हुए डिफेंस एक्सपो में भी भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि भारत अफ्रीकन कंट्री को ग्राहक या कोई सैटेलाइट स्टेट नहीं मानता। वहीं हम किसी देश से संबंध रखते हैं तो वह समानता और संप्रभुता के आधार पर होता है। राजनाथ सिंह ने अफ्रीकी देशों को इंडियन ओशियन के सिक्योरिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट सहयोगी बताया। G20 में भी भारत ने इन ग्लोबल साउथ के मुद्दों को इम्पोर्टेंस दिया है। इन सब कारणों से अफ्रीकी देश भारत को अपना इम्पोर्टेंट सहयोगी मानते हैं और इसका इम्पैक्ट दोनों देशों के डिफेंस रिलेशन पर भी पड़ेगा। पश्चिमी देशों के एटीट्यूड और उनके महंगे हथियार से परेशान होकर अफ्रीकी देश चाइना की तरफ भी देख रहे थे, लेकिन इस समय कई चाइनीज रक्षा सौदे जांच के घेरे में आ गए हैं और कई अफ्रीकी देश डेट ट्रैप में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में इन देशों ने भारत की तरफ देखना शुरू कर दिया है। भारत इन देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करने के लिए अपने कॉस्ट कटिंग पर भी बहुत ध्यान दे रहा है। इसी सप्ताह में भारत और अफ्रीका के बीच हुए डिफेंस एक्सपो में पार्टिसिपेट करने वाले रिटायर्ड जनरल वीजी पाटकर ने कहा कि भारत का रक्षा उपकरण किफायती और विश्वसनीय है। पिछले साल हुए डिफेंस एक्सपो में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगे आकर अफ्रीकी देशों को भारत से रक्षा खरीद करने को कहा था। दोस्तों डिफेंस इक्विपमेंट का ट्रेड कोई अन्य ट्रेड की तरह नहीं होता। कोई भी देश रक्षा सौदे में पहले उन रक्षा उपकरणों का पूरा परीक्षण करती है, उसके बाद कुछ भी परचेज करती है। एक के बाद एक हो रहे डिफेंस एक्सपो में इंटरेस्ट दिखाकर अफ्रीकी देश अभी फिलहाल वही कर रहे हैं। भारत भी अपने रक्षा निर्यात को लेकर काफी गंभीर है। अभी हम 1.7 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं, जिसे 5 बिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य है। वहीं ऐसा करने के लिए अफ्रीकन कंट्रीज का सहयोग भारत के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को मंजूरी देने के बाद एक के बाद एक प्राइवेट प्लेयर अपना दम दिखाने लगे हैं। वहीं पर इन्हीं के बल पर भारत रक्षा निर्यात के अपने 5 बिलियन डॉलर के लक्ष्य को पूरा कर पाएगा। अभी हाल ही में पुणे स्थित एक प्राइवेट प्लेयर सागर डिफेंस इंजीनियरिंग ने अपना पहला यात्री ड्रोन वरुण का प्रदर्शन अफ्रीकी देशों के सामने भी किया है। हालांकि सागर डिफेंस इंजीनियरिंग ने इसका मैन्युफैक्चरिंग इंडियन नेवी के लिए किया था। एक युद्धपोत से दूसरे युद्धपोत में यात्री को ले जाने तथा आपात स्थिति में कोई चीज भेजने के लिए इसका निर्माण किया गया था, लेकिन अफ्रीकी देश इसमें भी अपनी रुचि दिखा रहे हैं। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। दरअसल पश्चिमी मीडिया ने इस मिड मार्च में एक प्रोपेगेंडा फैला दिया था कि भारत अब रशिया से उतना तेल नहीं खरीदेगा और पश्चिमी देशों के प्रतिबंध का सम्मान करेगा। लेकिन भारत ने इस प्रोपेगेंडा की हवा निकालते हुए एक ऐसा एग्रीमेंट कर डाला है जिसके बाद भारत रशिया से और अधिक मात्रा में सस्ते दर पर ऑयल परचेज करेगा। रशिया की रोसनेफ्ट और भारत की इंडियन ऑयल लिमिटेड में ऑयल सप्लाई बढ़ाने के लिए ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। दोस्तों कुल मिलाकर देखें तो इन दोनों ही अपडेट में नजर आ रहा है कि पश्चिमी देशों के ईगो को अब चुनौती मिलने लगी है और बहुत जल्द ही इनकी दादागिरी खत्म होने वाली है। बहरहाल दोस्तों इन दोनों ही अपडेट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ।
धन्यवाद। जय हिंद।